और अच्छा, इसी दूसरा इसी पे जो मेरा जाहिद साहब एक सवाल है, क्योंकि जब खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल थी, हम वहाँ पे भी लोगों से ये सवाल कर रहे थे कि ठीक है आप रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर रहे हैं, लोगों को खाना पीना अद्वियात भी दे रहे हैं, उनको आपने बड़ी तादाद में रेस्क्यू भी किया, आप भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब एक आफत आती है तो उससे नुकसान तो होगा, चाहे आप जितने भी अच्छे इंतजाम कर लें उससे नुकसान तो आपके होंगे, और फिर आप पैसा खर्च करेंगे रेस्क्यू में, रिलीफ में, फिर उनको रिहेबिलिटेट करने में। 2022 में भी हमने ये देखा। अब सवाल ये कि क्या जब हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये आफत शायद आइंदा भी आए, तो क्या हम कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि जितने बड़े पैमाने पे ये सैलाब तबाही करता है उसको हम प्रिवेंट करें? आज हमारी मरीम नवाज साहबा से बात भी हुई, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अपनी टीम को बता दिया है कि प्लानिंग करें इस हवाले से कि हम सैलाब की आफत से किस हद तक अपने नुकसानात को महदूद कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं 1 साल में हम ऐसे इकदाम लेंगे। तो क्या इस वक्त प्रपोजल्स डिस्कस हो रहे हैं कि प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? शहजाद साहब, इसमें 3 बातें हैं। एक तो अर्बन फ्लडिंग की बात हो रही है जिसका बहुत नुकसान होता है। 60 शहर जो से है वो हमने आइडेंटिफाई किए जिनमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं सिवर की। उसमें वासत बनी है, अभी 3 महीनों में ये वासत बनी है, वासा क्रिएट हुई है। उनके 400 बिलियन के तकरीबन सिवर का जो सिस्टम पूरा अपग्रेड करने के लिए पीसी वंस हैं, ये फ्लड से पहले ही जमा हो चुके हैं। उनमें से भी 20-25 अप्रूव भी हो चुके हैं। उसमें डीजी खान है, गुजरात है, सरगोदा, तमाम क्रिटिकल सिटीज है। एक तो पार्ट है अर्बन फ्लडिंग का, जिसको लार्ज स्केल लेवल पे 105 शहरों का प्लान पहले ही अप्रूव्ड है, उस पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ आ जाए तो रिवराइन फ्लडिंग है, उसमें 3 काम है। एक तो इंक्रोचमेंट रिमूवल है, एक टेस्ट रन हो गया है। इस फ्लड ने हमें एक रियल पिक्चर, एक पहले तो आप जितना सिस्टम है उसको कंप्यूटर्स पे सिमुलेशंस के थ्रू देखते थे, लेकिन अब तो ये पूरा टेस्ट हो गया सिस्टम। उसमें इंक्रोचमेंट रिमूवल इन रिवराइन एरियाज है, वो एक प्रोसेस है। दूसरा फिर क्रिएशन ऑफ, अभी हमने इस बजट में 30 बिलियन रखा है वाटर स्टोरेजेस के लिए, उस पर कल ही काम हो रहा था, उसको चीफ मिनिस्टर ने कहा तेज करें। तीसरा है हम ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें जो मेन आबादियों को बचाए। उस पे हमने नंदीपुर पे एक हमारी स्टडी होती है, 5 रिवर्स की स्टडी होने वाली है शहजाद साहब। अनफॉर्चुनेटली जो हम काम करते रहे हैं उसमें हम पार्ट को तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया को तो डील कर लेते थे, पर पूरी पिक्चर हमारे सामने नहीं थी कि अगर मैं रावी को पकड़ूं, लाहौर से पकड़ के एंड तक जाऊं, तो क्या क्या मुझे एक्टिविटी चाहिए। तो वो हम मार्क करेंगे और जो मेन शहर है इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे कि अगले साल तक मैक्सिमम कवरेज कर सके। सही। एक तो आप कह रहे हैं कि जिसमें आपने एक नुकता ये बताया कि हमें स्ट्रक्चर्स अपने बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रक्चर्स जो रिवर बेड पे या रिवर्स के आसपास बने उनको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है, या फिर कम से कम हमने ये करना है कि मज़ीद तजावज़ात ना हो वहाँ पर। कल आपने भी इस हवाले से कहा कि आइंदा दरियाओं के अंदर तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जो घर बने हुए उनको हटाएंगे। अताउल्लाह तारक साहब ने कहा कि तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। तो सबसे एक सवाल तो बड़ा अहम है जो कि आपकी हुकूमत से भी है, माजी की हुकूमत से भी है, जब ये तजावज़ात हो रही थी कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि चले कच्चे के इलाके में लोग आते हैं, अपने घर बार बनाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे काश्तकारी कर रहे होते हैं, लेकिन जो रावी की मिसाल है या दीगर इलाकों में जब हाउसिंग सोसाइटीज़ पूरी पूरी बन जाती है तो सवाल ये उठता है कि इंतजामिया ने उसकी इजाज़त कैसे दी, और पूरी हाउसिंग सोसाइटीज़ जब अब बन गई है और हमें पता है कि वो दरिया के रास्ते में है, तो फिर उनका करेंगे क्या, उनको कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे हटाएंगे वहाँ से? रिवर प्लेन एक्ट है जिसमें 2 बातें लिखी गई हैं। एक तो ये कि उसमें रिवर के अंदर कोई अप्रूवल नहीं हो सकता, और दूसरा ये कि उसने कहा कि अगर किसी का डैमेज होगा तो उसको कंपनसेशन नहीं दे सकते। इन दोनों कामों पे मुकम्मल तौर पे अमल होगा। जो रिवर फ्लड के अंदर डैमेजेस हैं उसकी गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन नहीं देगी, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि इन्फोर्समेंट ऑपरेशन करें, जिस तरह हमने शहरों में किया है। कैपेसिटी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, नई फोर्स क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमने इंशाल्लाह इसको रिमूवल करना है। जो बहुत गरीब लोग हैं उनको कंपनसेशन के साथ रिमूव कर देंगे। जो सोसाइटीज का अप्रूवल है, रिवर बेड के अंदर सोसाइटी अप्रूव नहीं हो सकती, उसका एक लॉ है पंजाब का। तो आई डाउट कि कोई ऐसी सोसाइटी अप्रूव हुई हो जो रिवर बेड के अंदर। इस वक्त सोशल मीडिया तो भरा पड़ा हुआ है कि आपके जो वफाकी वजीर अलीम खान साहब, उनकी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल 400 मीटर के फासले पर है दरिया रिवर रावी से, और हमने देखा भी उसकी फुटेजेस के वहाँ पे कितना पानी आया है। तो क्या इसका अप्रूवल नहीं हुआ, और क्या ये दरिया के रास्ते में नहीं बनी? शहजाद साहब, ये ना स्पेसिफिक केस है, ये हम भी अभी देख रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। लेकिन रूडा का एक पूरा प्लान बना था जिसके अंदर पूरे लाहौर के अंदर एक वाटर का स्टोरेज की बात हो रही थी, एम्बैंकमेंट्स की बात हो रही थी।
उसके अंदर जो जो आएंगे वो तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेंगे, जो उसके बाहर है उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, प्लस दे विल पे द चार्जेस। लेकिन अप्रूवल नहीं, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा अप्रूवल हो सकता हो जो रिवर बेड के अंदर है। एक तो जो रूडा के हवाले से कल मैं सुन रहा था, अज़मा बुखारी साहबा भी बात कर रही थी, माजी में इमरान खान भी बात कर चुके हैं। वहाँ तो एक ये सिलसिला है ना कि जो ज़रई ज़मीन थी उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, वहाँ पे ऑब्वियसली कमर्शियल एक्टिविटी होगी, उस पर बड़ी तनकीद की है लोगों ने कि आप ज़रई ज़मीन कम कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन की ज़मीन कम कर रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली ये सैलाब के असरात मज़ीद मैग्नीफाई हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। तो क्या वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या उस पर कोई तब्दीली लाएंगे? जहाँ साहब इस पे एक अलग शो करें। देखिए, जब आप कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेती है और एक प्रोसेस इनिशिएट कर देती है, उसके स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, फिर उसमें रिकवरी वाली बात है, इसकी इम्प्रूवमेंट वाली बात है, उसमें मैक्सिमम आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं, उसका एडवांटेज देख सकते हैं कैसा कैसे हो सकता है, और मिनिमम जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट करने वाली बात है। अब कुछ लोग हैं जो जब अप्रूवल हुआ, जब ये इनिशिएट हुआ, उसमें बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर क्रिएट हो चुके हैं, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं, और स्टेट स्टेट की स्पॉन्सरशिप में ये काम हुआ। फिर एक अलग शो कर लेंगे, लेकिन जो अभी वाला इशू है उस इशू में मेरा ये ख्याल है कि मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सपोर्ट करें। हमें बड़ी रिक्वायरमेंट है इस टाइम पब्लिक सपोर्ट की। जो जो आप अपना शेयर डाल सकते हैं वो डालें। स्टेट मशीनरी दिन रात काम कर रही है, 2-2 घंटे लोग सो रहे हैं। आज हमने 80 ऑफिसर्स फ्रॉम सेक्रेटरीट भेजे हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं, क्योंकि लोग 3 दिन रात सही। काम कर ज़रा रहे हैं। साहब, इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि जो रिवर बेड पे अगर किसी ने कुछ तजावुज़ात की हुई थी, मकानात बनाए थे, उनको कॉम्पनसेट नहीं करेंगे। अब जो सोसाइटीज़ की हम बात कर रहे हैं उसको ख़त्म करना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे लोगों ने तो ये देखते हुए कि यार एलडी ने अप्रूव कर दिया, बाकी इदारों ने अप्रूव कर दिया, हमने वहाँ घर ले लिया, उनके घर अगर ज़ेरे आप आ गए अब, तो आप कह रहे हैं कि उनको कॉम्पनसेशन का हक नहीं मिलेगा। साहब, कोई बहुत छोटा सा पार्ट होगा अगर कहीं है। हम्म। मतलब अगर आप ये 5 दरिया, 3 दरिया इस टाइम चल रहे हैं ना, तो कोई बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको बिला वजह चला भी जा रहा है, एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है। आई डोंट नो किस हद तक फैक्ट्स हैं, हम तो इधर बिजी हैं, लेकिन कोई ज्यादा ये बड़ा इशू नहीं है पूरे पंजाब में। आप 3 दरिया हैं जिसके अंदर ये कोई ऐसा हमें चैलेंज आए कि कोई ऐसी सोसाइटियां बनी हो जिनको रिमूव करना हो, मतलब लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फैसला दरिया के रास्ते में, जो ओरिजिनल दरिया का रास्ता है, उसके बीच में कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसी तजावुजात नहीं है जिसको हटाने की जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर है तो हटाएंगे। मतलब ये बड़ा क्लियर फैसला आज चीफ मिनिस्टर ने कर दिया है। उसने कहा कि इसके बाद जैसे ही खत्म होता है आप ऑपरेशन शुरू करें, जो सही। भी बीच में आता है रिवर, जो रिवर बेड है उसको खाली करें। ठीक है, तो ये फैसला आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने कर लिया और ये हटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद अख्तर ज़मान साहब मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे कि सैलाब से इस वक्त तक क्या तबाही है, क्या सूरत हाल है और क्या रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स है और आइंदा प्रिवेंशन के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं।